क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा जो हकीकत से भी ज्यादा सच्चा लगा, या ऐसा सपना जो कुछ ही दिनों बाद सच हो गया? क्या आप अक्सर उन्हीं चेहरों को सपने में देखते हैं जिन्हें आप असल में कभी मिले ही नहीं? क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल है, या फिर आपके डीएनए, पूर्व जन्म और भविष्य का कोई अनदेखा रहस्य? आज हम आपको ले चलेंगे सपनों की रहस्यमयी दुनिया में, जहां विज्ञान, वेद और आत्मा एक साथ कुछ गहरे सवालों के जवाब देते हैं। विज्ञान के अनुसार सपने हमारे अवचेतन मन की गतिविधियां होने हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं, खासकर रीम स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट के दौरान, हमारा मस्तिष्क सक्रिय होता है और उस समय हमारे अंदर दबे हुए विचार, डर, इच्छाएं और अनुभव एक चित्रों की दुनिया बनाते हैं जिसे हम सपना कहते हैं। लेकिन सवाल उठता है, अगर ये बस यादों का खेल है तो हम वो लोग, वो स्थान और वो घटनाएं कैसे देख लेते हैं जो हमने कभी नहीं देखे? स्वप्नमयम जगत, उपनिषदों में कहा गया है कि ये पूरा संसार भी एक स्वप्न जैसा ही है। बृहदारण्यक उपनिषद, गरुड़ पुराण और कई अन्य शास्त्रों में सपनों को आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संवाद का माध्यम कहा गया है। स्वप्न के माध्यम से आत्मा अपने पिछले जन्म की घटनाओं को दोहराती है। कभी कभी वो चेतावनी देती है, कभी आने वाले भविष्य की झलक दिखाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि सपनों में दिखने वाले पितृ, देवता या मृत व्यक्ति कोई भ्रम नहीं बल्कि आत्मिक संकेत होते हैं। कई बार लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने सपने में किसी पुराने युद्ध में खुद को देखा, या किसी ऐसी जगह जो देखी ही नहीं। क्या ये महज कल्पना है, या फिर आपकी आत्मा का बीता हुआ इतिहास? डॉक्टर ब्रायन वीज जैसे कई मनोचिकित्सकों ने अपने शोध में पाया है कि रिग्रेशन थेरेपी में जब व्यक्ति अपने सपनों को गहराई से याद करता है तो वे दृश्य एक पास्ट लाइफ मेमोरी यानी पूर्व जन्म की स्मृति के रूप में उभरते हैं। अब जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि हमारे पूर्वजों के अनुभव हमारे डीएनए में कहीं ना कहीं संग्रहित हों? एपिजेनेटिक्स कहती है कि भावनात्मक घटनाएं, डर, पीड़ा, ये सब हमारे डीएनए में एनकोड हो सकते हैं। आपके सपने आपके पूर्वजों की कहानियां हो सकती हैं, उनकी स्मृतियां जो आपके शरीर में सुरक्षित हैं। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि विज्ञान का नया अध्याय है जो आत्मा और शरीर के बीच पुल बनाता है। क्या आपने कभी सपने में कोई दुर्घटना, मृत्यु या यात्रा देखी और वो हकीकत में कुछ दिनों बाद हुई? इसे प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स कहते हैं। ऐसे सपनों का उल्लेख बाइबल, महाभारत और बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। महाभारत में राजा धृतराष्ट्र को उनके सेवक संजय द्वारा स्वप्नों के माध्यम से ही युद्ध की भविष्यवाणी की गई थी। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने सपने में प्राकृतिक आपदा, मृत्यु या शुभ घटनाएं पहले ही देखी थी। ये महज संयोग है या ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए संकेत? सपने ना सिर्फ मन की बात करते हैं बल्कि आत्मा की भाषा भी बन जाते हैं। कभी वे बीते जन्म की झलक होते हैं तो कभी आने वाले जीवन की चेतावनी। कभी वो आपके पूर्वजों की पुकार होते हैं तो कभी ब्रह्मांड के संकेत। इसीलिए अगली बार जब आप कोई सपना देखें उसे हल्के में मत लीजिए, शायद वो आपको खुद से मिलाने आया हो। सपनों की वैज्ञानिक व्याख्या में वह मन की एक परत होते हैं। विज्ञान कहता है कि सपने हमारे अवचेतन मन की अभिव्यक्ति हैं। सिगमंड फ्रायड ने सपनों को छिपी हुई इच्छाओं की भाषा कहा था। उनका मानना था कि हम जिन भावनाओं को दिन में दबा देते हैं वे रात को सपनों में रूप लेकर बाहर आती हैं। कार्ल यूंग, जो फ्रायड के शिष्य थे, उन्होंने कहा, सपने आत्मा के मार्गदर्शक शब्द हैं। उनका मानना था कि सपने कलेक्टिव अनकॉन्शियस यानी सामूहिक चेतना से जुड़े हैं, जहां सभी मानवों के अनुभव एक जगह सहेजे जाते हैं और हम सपनों के माध्यम से उस भंडार से जुड़ते हैं। अब जान लेंगे ऐसे ऐतिहासिक सपने जिन्होंने दुनिया बदल दी। एक सपना किसी का जीवन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बदल सकता है। अब्राहम लिंकन ने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले एक सपना देखा कि व्हाइट हाउस में लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा था कि यह सपना उन्हें कुछ बताने आया है। कुछ ही दिनों बाद वे वाकई गोली का शिकार हो गए। महाभारत में स्वयं कर्ण को एक सपना आता है जिसमें वे स्वयं को सूर्य के पास जाते हुए देखते हैं। अगली ही सुबह
वह अपने जीवन के अंतिम युद्ध में जाते हैं। डो एपीजे अब्दुल कलाम जब छोटे थे, उन्होंने एक सपना देखा कि वे उड़ रहे हैं और वर्षों बाद वही सपना उनका मिसाइल मैन बनने का मार्ग बना। पूर्व जन्म और स्वप्न, आत्मा की स्मृति। कई लोग सपनों में ऐसी घटनाएं देखते हैं जो उनके जीवन से जुड़ी ही नहीं होती, जैसे वे किसी अन्य युग में हैं, युद्ध लड़ रहे हैं या किसी और भाषा में बोल रहे हैं। यह केवल कल्पना नहीं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के दौरान कई लोगों ने वही दृश्य, वही चेहरे बयान किए जो उन्होंने वर्षों से सपनों में देखे थे। सपने आत्मा की विंडो हैं, कभी अतीत की, कभी भविष्य की। भारत के ही एक केस में एक बच्ची अपने सपनों में कहती थी कि वो किसी नदी किनारे के गांव में रहती थी। जब जाकर खोजा गया तो उस स्थान का वजूद वास्तव में था। अब सवाल ये है कि क्या सपने डीएनए में दर्ज होते हैं? एपिजेनेटिक्स यानी हमारे पूर्वजों की स्मृतियां, भावनाएं जो पीढ़ियों तक हमारे डीएनए में दर्ज रहती हैं। एक माँ का डर, एक सैनिक का अनुभव, एक प्रेमी का दुख, इन सब का असर हमारी भावनात्मक आनुवांशिकता पर होता है। सपने इन भावनाओं का पुनरावृत्ति हो सकते हैं। यही कारण है कि कभी कभी हम उन भावनाओं को महसूस करते हैं जिनका कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं होता। क्या सपने भविष्य की झलक होते हैं? ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सपनों ने भविष्य की चेतावनी दी। टाइटैनिक डूबने से पहले अमेरिका में कई लोगों ने सपने में पानी में डूबता जहाज देखा था। 9 नवंबर से पहले कुछ लोगों ने सपनों में एयरप्लेन क्रैश होते देखे थे। यह बात कई मनोवैज्ञानिक लेखों में दर्ज है। हमारे ग्रामीण भारत में आज भी बुजुर्ग कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति सपने में मृत परिजन को भोजन मांगते देखे तो पिंडदान जरूरी हो जाता है। शास्त्रों में इसे स्वप्न ज्ञान कहा गया है, जहां आत्मा ब्रह्मांड से संदेश ग्रहण करती है। गरुड़ पुराण में भी स्वप्नों के प्रकार बताए गए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार सपने 4 प्रकार के होते हैं। 1. स्वाभाविक स्वप्न, मन की दिनचर्या के कारण। 2. दोषजन्य स्वप्न, स्वास्थ्य मानसिक अवस्था से जुड़ा। 3. देव स्वप्न, ईश्वरीय संकेत। 4. पितृ स्वप्न, पूर्वजों के संदेश शास्त्र कहते हैं। प्रातःकालीन स्वप्न सत्य होते हैं, क्योंकि तब आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की डोर सबसे पारदर्शी होती है। क्या करें जब कोई सपना बार बार आए? अगर कोई सपना बार बार आता है तो उसे नजरअंदाज ना करें, उसे लिखें, भावना को समझें। डर, प्रेम, अपराध बोध या अधूरी इच्छा। जरूरत हो तो किसी अनुभवी मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक मार्गदर्शक से बात करें। कभी कभी ये सपने आपके आत्मज्ञान की यात्रा का पहला कदम हो सकते हैं। सपनों के बारे में और भी बड़ी रोचक जानकारियां हैं। एक प्रसिद्ध केस में राजस्थान के एक न्यायाधीश ने माना कि उन्हें सपने में मृत आत्मा ने न्याय की गुहार लगाई और उन्होंने केस को फिर से खोला। यह मामला 1980 के दशक में अखबारों में चर्चित रहा। 2. कुछ लोगों ने सपने में देखा कि उनके शरीर के किसी हिस्से में काला धब्बा या गांठ है। जागने पर जब जांच की गई तो ट्यूमर या कैंसर जैसी बीमारी का शुरुआती लक्षण पाया गया। इसे इंट्यूटिव ड्रीम्स कहा जाता है, जब शरीर आत्मा के माध्यम से संकेत देता है। 3. एल्बर्ट आइंस्टीन और सपनों की फिजिक्स। आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता सिद्धांत का बीज एक स्वप्न के दौरान पाया, जिसमें उन्होंने खुद को प्रकाश की किरण पर सवार होते देखा। 4. पॉल मैकार्टनी, यस्टरडे। गाना आया एक सपने में। बीटल्स के मशहूर गायक पॉल मैकार्टनी को उनका प्रसिद्ध गाना यस्टरडे एक रात सपने में सुनाई दिया। सुबह उठते ही उन्होंने वह ट्यून पियानो पर बजाई और वही बन गया इतिहास का सबसे प्रसिद्ध गीत। 5. मृत परिजन सपने में क्यों आते हैं? भारत और दुनिया के कई हिस्सों में यह मान्यता है कि यदि कोई मृत व्यक्ति सपने में कुछ मांगता है, जैसे खाना, वस्त्र या पानी, तो वह आत्मा की तृप्ति अधूरी है। शास्त्रों में इसे पितृदोष का संकेत माना गया है। 6. सपने में भगवान या देवी देवता दिखें तो? गरुड़ पुराण व देवी भागवत में लिखा है, यदि स्वप्न में किसी को शिव, विष्णु या देवी दिखे और वे मौन हो तो वह आत्मा को तप या कर्म के लिए संकेत है। बिना बोले दिखना एक साइलेंट मैसेज होता है। 7. चाणक्य नीति का संदर्भ। चाणक्य ने भी नीति ग्रंथ में लिखा है, स्वप्न, संकेत और पूर्वाभास
इन तीनों को समझने वाला व्यक्ति भाग्य से आगे बढ़ता है। और 8, डॉक्टर जेम्स वॉटसन, जिन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना खोजी, उन्होंने बताया कि उन्हें इसकी रचना सपने में सांप की कुंडली जैसे आकार के रूप में दिखी थी। यानी इंसानी जीवन की सबसे मूल खोज भी एक स्वप्न का परिणाम है। निष्कर्ष, सपना भ्रम नहीं, संकेत है। सपना केवल सोते हुए दिमाग की गूंज नहीं है, वो आत्मा का विस्पर ट्रूथ है। आपका सपना आपके भीतर के सत्य से मिला हुआ संकेत है। वो किसी बीते जन्म की पुकार हो सकता है या आने वाले कल की दस्तक। इसीलिए अगली बार जब कोई सपना आपको चौंकाए तो आंखें मूंदें और आत्मा से पूछें, क्या तुम मुझे कुछ बताने आए हो? ये वीडियो वेद, पुराण, मनोविज्ञान और शोध आधारित जानकारी को एक साथ प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक विमर्श को बढ़ाना है। यह किसी मेडिकल, क्लिनिकल या आधिकारिक निर्णय का विकल्प नहीं है। स्वप्न या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। हर सपना एक कथा है जिसे केवल वो ही समझ सकता है जो जागते हुए भी सुनना जानता है।